दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिको पे। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। ईपीएफ पेंशनर्स यानी ईपीएस पेंशनर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साझा करने वाला हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो कुछ पत्र नेशनल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया है, तो यह पत्र भी मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। और अब चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस पत्र को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में आप लोग को इस चीज़ के बारे में ट्रांसलेट करके समझाया जा सके। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाला है। मैं आपसे चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सोशल बिको को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे के रेड बटन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी अपडेट प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल सटीक अपडेट्स प्राप्त होते हैं और जेन्युइन कंटेंट के साथ हम आपके लिए हाजिर होते रहते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोग के लिए साझा करता रहता हूँ। तो यहाँ पर एक पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स, न्यू दिल्ली 110001। ऑल इंडिया, आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन। सब्जेक्ट की बात की जाए, फाइनेंशियल रिलीफ टू इंडस्ट्रियल पेंशनर्स ड्यू टू लॉकडाउन। तो यहाँ पर बात किया गया है जो कि फाइनेंशियल यानी आर्थिक रूप से मदद की बात की गई है, आर्थिक रूप से सहायता की बात की गई है इंडस्ट्रियल जो पेंशनर्स हैं उनके लिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई सबमिट द फॉलोइंग फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कंपनसेशन, कंसिडरेशन एंड फेवरेबल ऑर्डर। तो मैं ये जो है फॉलोइंग आपके लिए सबमिट कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन एक काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए आपके, जिससे कि आप एक कंपनसेशन की बात की जा सके, कंसिडरेशन आप इस चीज़ को लीजिए और एक फेवरेबल जो है ऑर्डर रिलीज़ करिए पेंशनर्स के लिए। द गवर्नमेंट इम्पोज लॉकडाउन ऑल ओवर द कंट्री एंड अनाउंस्ड माइनॉरिटी रिलीफ टू मीट तो गवर्नमेंट ने जो है एक लॉकडाउन इम्पोज किया है पूरे कंट्री में और बहुत ही कम जो है रिलीफ दिया है लोगों को। आई सबमिट दैट द इंडस्ट्रियल pensioners under EPS 1995 scheme pleased to be given the financial help as is given the other section of people in the country। तो यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट भेजा गया है आप लोग के लिए, ये भेजा गया है EPS 95 पेंशनर्स के लिए कि EPS 95 पेंशनर्स को भी बेनिफिट दीजिए, जो जिस तरह का बेनिफिट जो है आप सभी और अन्य लोगों को दे रहे हो, जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट आप दे रहे हो, वो उस तरह का पेंशन, उस तरह का बेनिफिट जो है ईपीएस पेंशनर्स को दीजिए। देयर आर अबाउट 65 लाख इंडस्ट्रियल पेंशनर्स हु गेट मंथली पेंशन ईपीएस 95 स्कीम। आउट ऑफ दीज 20 lakhs are getting monthly pension less than 1000 and remaining get pension between 1000 to 3000। तो यहाँ पर पूरी तरह से बताने की कोशिश की गई है कि करीब 65 लाख जो पेंशनर्स हैं उनमें 1000 पेंशनर्स ऐसे हैं, 20 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी जो पेंशन है वो 1000 रुपये से भी कम है, और जो बचे हैं उनकी जो पेंशन है वो 1000 रुपये से 3000 रुपये के बीच में है, यानी 45 लाख लोगों की। तो यह काफ़ी जो है कम है। दीज पेंशनर्स डू नॉट गेट डियरनेस रिलीफ टू कंपनसेट टू रेज द इन प्राइस। तो इन पेंशनर्स को डीए भी नहीं मिलता है, जो डीए रिलीफ होता है वो भी नहीं प्राप्त है। आई सबमिट दैट दीज पेंशनर्स आर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, शुगर, बीडी, क्वेरी इन विच इवन ड्यूरिंग इन द सर्विस द वेजेस वेयर पिटेबल लोएस्ट। तो यहाँ पर बताया गया है क्लियर कि ये सब जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशनर CPS 95 पेंशनर्स हैं, ये लोग जो है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सीमेंट का हो गया, चीनी मिल हो गया, लेकिन जब ये काम कर रहे थे उस समय भी इनका जो तनख्वाह था वो काफ़ी, वेतन जो थी वो कम थी, एक मिनिमम वेतन भी जो होना चाहिए वो भी कम था। दीज पेंशनर्स आर इनएलिजिबल फॉर ESIC, आरोग्य श्री, वाइट राशन कार्ड एंड ओल्ड एज पेंशन। तो ये जो पेंशनर्स है ये लोग एलिजिबल नहीं है इन सब सुविधाओं के लिए जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है, जैसे ESIC हो गया, आरोग्य श्री हो गया, वाइट राशन कार्ड हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया। इन सब चीज़ों को EPS 95 पेंशनर्स को प्राप्त नहीं है। मेजोरिटी ऑफ दीज पेंशनर्स थ्रू आर ओल्ड एज लीड देयर लाइव्स बाय डूइंग मैनुअल जॉब्स लाइक वॉचमैन, ETC। Their self-respect is at stake.
तो जो मैक्सिमम लोग हैं जो EPS 95 पेंशनर्स हैं वह इस अपना जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो लोग इस एज में भी, यानी जब 60 वर्ष की उम्र हो जाती है उसके बाद भी लोग वॉचमैन जैसे काम को कर रहे हैं अपनी जीवनचर्या के और व्यतीत करने के लिए, जीवन को अच्छी तरह से सरवाइव करने के लिए वो लोग अभी भी वॉचमैन जैसे छोटे कामों को भी जो है कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। द लॉकडाउन इम्पोज्ड इक्वली इफेक्टेड दीज पेंशनर्स। जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया सरकार के द्वारा वह इन सब पेंशनर्स के ऊपर इक्वली इम्पोज किया गया, उनको भी इसी प्रकार से प्रभावित किया है। जिस तरह के अन्य जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं जो कि वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिस तरह उनको इस तरह से परेशानी हुई, जिस तरह से जो पेंशनर्स रहे हैं, चाहे वो बड़े महानगरों की बात करें जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं कर्नाटका में, कहीं तेलंगाना में, तो जो उन लोगों को दिक्कत हुआ उसी प्रकार का दिक्कत जो है इन पेंशनर्स के लिए भी है। बिकॉज इनका जो पेंशन है एक तो कम है और उस पेंशन में वो लोग जो है सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल है, और ऊपर से लॉकडाउन हो गया जिस वजह से ये लोग जो छोटे काम करते थे, जिस छोटे मोटे जैसे वॉचमैन का काम हो गया और भी छोटे छोटे जो काम थे वो करते थे, वो भी नहीं कर पा रहे। तो इनके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो इक्वली है जैसा कि इम्पैक्ट अन्य लोगों के ऊपर हुआ है। लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पैदल ही पलायन कर रहे हैं, कोई साइकिल से एक स्टेट दूसरे स्टेट जा रहा है, तो वो सब इम्पैक्ट जो है इन सब पेंशनर्स के ऊपर भी इक्वली हुआ है। आप किसी भी प्रकार से ये चीज़ नहीं कह सकते हो कि इन पेंशनर्स के ऊपर पेंशन के बाद या पेंशन की अमाउंट इतना अधिक भी नहीं है जिससे कि सस्टेन कर पाएँ या फिर उसके खर्चे पे जीवन यापन कर सकें। फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman had announced relief to different sections of people, which includes EPF contribution, liberal withdrawal from EPF depositing। तो जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किया गया है EPF सब्सक्राइबर्स के लिए, EPF कंट्रीब्यूटर के लिए, जैसे कि उसमें विड्रॉल करने के नियम में चेंजेस किया गया है। कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिला है, करीब EPF ने 700 करोड़ के आसपास जो है रिलीज फंड किया है, जो कि जो विड्रॉल करने के लिए था उसमें रिलीफ देते हुए उसके नियम कानून को चेंज करते हुए इस तरह से किया गया है। यानी कई प्रकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस तरह का अनाउंसमेंट किया है जिसमें कि लोगों को सहूलियत दी गई है। ₹15,000 टू एक्ट्स एज ए PM जनधन योजना फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस। तो 1500 रुपये फ्री जनधन योजना के तहत और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस भी दिया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। वी रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट फाइनेंस मिनिस्टर और द लेबर मिनिस्टर अवेफुली इग्नोर्ड द लोवेस्ट स्टारा ऑफ pensioners of the established sector. Various associations representing these pensioners and members of parliament had already written to you to consider the order suitable relief to these industrial pensioners. बहुत सारे जो एसोसिएशंस हैं, सिर्फ एक एसोसिएशंस की बात नहीं करेंगे तो कई सारे एसोसिएशंस हैं, कई सारे माध्यम हैं जिसके जरिए लोग पेंशनर्स अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। एसोसिएशंस के जरिए वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई इस पेंशन सरकार के द्वारा। और आई humbly submitted a plea that these people deserve all sympathetic humanitarian consideration of suitable relief। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि हम इस चीज़ को, ये जो पेंशनर्स हैं ये एक ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता के ग्राउंड की बात की जाए तो उस पर इन्हें जो है तौला जाना चाहिए और इन्हें हर तरह की सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है वास्तविक नीडी हैं आज के समय की इस महामारी के दौर में। ये पेंशनर्स जो हैं उन वास्तविक नीडी हैं और सरकार को इसके ऊपर संज्ञानता दिखानी चाहिए, मानवता दिखानी चाहिए, सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। और ये काफ़ी संवेदनशील है, मुद्दा भी है एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों के ये जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इन व्यू ऑफ दीज सबमिशंस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर द ऑर्डर ऑफ सुटेबल फाइनेंशियल रिलीफ टू EPS 95 पेंशनर्स। EPS पेंशनर्स तो यहाँ पर बात की गई है। MN रेड्डी जी हैं जो कि फेथफुली प्रेसिडेंट हैं। और इन द व्यूइंग ऑफ दीज सबमिशंस, इन सब चीज़ों के सबमिशन में ये सब कंसिडरेशन के बाद जो है बात की गई यहाँ पर कि एक आप एक फाइनेंशियल रिलीफ जो है पेंशनर्स को दीजिए। तो इसकी एक कॉपी जो है निर्मला सीतारमण जी को, संतोष गंगवारकर जी को भी भेजी गई है, जो कि प्रधानमंत्री को डायरेक्टली भेजा गया यह पत्र। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स था जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। और दोस्तों क्या राय रखते हैं आप इस विषय में?
क्या सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञानता दिखाते हुए ये कदम उठाना चाहिए। पेंशनर्स को तुरंत ये चीज़ करना चाहिए जिससे कि उन्हें एक एक मुश्त जो है अमाउंट मिल सके। आप जो भी राय रखते हो वह हमें कमेंट करके बताइएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार तक और संस्थाओं तक ये स्थिति जो है पेंशनर्स की पहुंच सके। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। गर्म पानी, गर्म काढ़ा का खूब सेवन करिए। स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।